वेरी गुड मॉर्निंग गाइज फ्रॉम हरसिल। हम लोग हरसिल में शाम आ गए थे करीबन 6-6:30 बजे के आसपास। और अभी हरसिल का एक ट्रैक पड़ता है जो कि हरसिल से करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर है। तो शायद वहाँ 500-600 मीटर तक तो हमारी गाड़ी भी चली जाएगी। तो हम लोग बस ट्रैकिंग के लिए निकले हैं। सोचा तो था सुबह 7-8 बजे निकल जाएंगे, पर देरी लग गई क्योंकि हम लोग सोते रह गए, रात को लेट सोए थे, तो फिर टाइम लग गया उसमें। अब हम लोग निकले हैं ट्रैकिंग के लिए। दिखाते हैं आपको हरसिल के नज़ारे। गाड़ी कहाँ तक चली जाएगी? गाड़ी आगे लग जाएगी ना, जगह है ना आगे खड़ी करनी। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके ओके ओके, थैंक यू। ये खड़ी हमारी गाड़ी। ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो सत्ताल की जो ट्रैकिंग है वो आगे से स्टार्ट होगी। सो दैट अभी यहाँ लोकल के लोग मिल गए थे, इनसे मैंने पूछा था किधर जाना है, तो उन्होंने गाइड किया कि सीधे चले जाओ यहाँ से। गाइस, गाड़ी जहाँ तक जाएगी हम लोगों की, वहाँ तक हम गाड़ी से जाने वाले हैं। गाड़ी अप्रॉक्स 500 से 600 मीटर की जाएगी। उसके बाद में हम लोग को जो ट्रैकिंग करना है वो पैदल ही करना पड़ेगा। शायद मुझे लग रहा है यहाँ से आगे नहीं जाएगी, और देखते हैं हम लोग जहाँ तक पॉसिबिलिटी होती है जाने की, वहाँ तक हम लोग जाएंगे। गाइस, ये वाली जो रास्ता जा रही है ना यहाँ से, ये सीधी रास्ता की ये सत्ताल के लिए ट्रैक है जो हम लोग को पहाड़ी पे ऊपर जाना है। यहाँ पे हम लोग ने गाड़ी अपनी पार्क कर दी है, ठीक है। और ये जो रास्ता है, इधर से हम हरसिल वैली की तरफ से आए हैं। लुक एट द व्यू। तो फाइनली गाइज, हम लोग हैं अभी हरसिल वैली में, और ऊपर जाके पीक पे अगर आप देख सकते हो तो वहाँ पे स्नो दिखेगी अभी आपको। उधर भी स्नो है, इस पहाड़ी के पीछे उधर भी स्नो है, उस साइड भी स्नो है। और यहाँ पे अभी सीधे यहाँ से नदी जो है, वाटर क्रॉसिंग वगैरह, नदी वगैरह यहाँ से बह रही है। तो ये नदी के पास में जो है रेत का ये बना हुआ है, जैसे आप देखो पूरा खाली सा पड़ा है लास्ट से लास्ट तक। तो यहाँ पे हम लोग रुक गए थे। अभी जहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी खड़ी की है, उस गाड़ी से ऊपर के लिए हम लोग को सत्ताल का ट्रैक है जो तकरीबन 3 किलोमीटर का है। उस ट्रैक को कंप्लीट करेंगे हम लोग। उस ट्रैक को कंप्लीट करने के बाद वापस में आएंगे हरसिल, और हरसिल से फिर निकलेंगे गंगोत्री की तरफ। तो गंगोत्री भी हमें आज ही कवर करना है। तो गाइज, एंजॉय द मोमेंट। गाइज, ये वो टाइम है ना कि इस टाइम में यहाँ पे पूरा स्नो ही होना चाहिए था, बिकॉज दिसंबर में ना यहाँ पे स्नो हो ही जाता है, अच्छी तरह से स्नो हो जाता है। और आज का टाइम ये है, यहाँ पे कोई भी स्नो नहीं है, पूरा खाली पड़ा है, क्योंकि इस बार ना सीज़न थोड़ी सी लेट है अभी, तो इस वजह से यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। पानी की क्लियरिटी देखो आप यहाँ पे जरा, एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी। गाइज, वी आर ऑन ट्रैक टू सत्ताल। अभी इस टाइम हम लोग हैं करंट में हरसिल वैली में। हरसिल वैली से करीबन 3.5 से 4 किलोमीटर पे एक जो ट्रैक होता है सत्ताल का, तो हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सत्ताल का ट्रैक। यहाँ से अभी अप्रॉक्स 2 किलोमीटर अभी बचा है। चलते हैं फट से फट सत्ताल लेक, फिर आपको सत्ताल दिखा तो क्या है वहाँ पे, कैसा है, आपको विजिट करना चाहिए, नहीं विजिट करना चाहिए, सारी चीज़ें। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसे ध्यान से देखिएगा। आपको ये चारों तरफ ये पेड़ दिख रहे हैं, ये वाले पेड़ जो सूखे सूखे हैं, सारे एप्पल के पेड़ हैं। अभी 3 से 4 महीने बाद अप्रैल में, मार्च एंड या अप्रैल में इस पे एप्पल आ जाएंगे, सारा भरा भरा हो जाएगा, फिर देखने में और भी अच्छा लगेगा। सारे जो पेड़ ना ये वाले
सब एप्पल के पेड़ हैं यहाँ पे गाइज। यू कैन सी यहाँ टंकी से पानी जो लीकेज हो रहा था, हाँ पूरा स्नो जम गई है, फुल स्नो है और ब्लैक आइस है। इसी को ब्लैक आइस बोलते हैं। यहाँ पे वही चीज़ें सही होती हैं। पहाड़ों में आए थे अपनी मेंटल स्थिति सही करने को, यहाँ आके पता चला फिजिकल हेल्थ की तो लगी पड़ी है। फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है। लुक एट द व्यू, अब व्यू एंजॉय करो। पर भाई साहब सीरियसली बोल रहा हूँ, 3 किलोमीटर तो हो गए चलते चलते, कुछ भी नहीं मिला। और ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है यार। और रास्ते रास्ते हम 4 लोगों के अलावा कोई भी नहीं है। दूर से दूर तक एक आदमी, बंदा की जात, कुछ नहीं है भाई। मुझे लग रहा है जितना हम चढ़ के आए हैं ना, कोई बर्थ इट नहीं होने वाला है। देखते हैं ऊपर क्या है क्या नहीं है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ फिर क्या है क्या नहीं है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए। कितने साल से रहे हो चाचा यहाँ पे? यहाँ पर तो तीसरा साल है मुझे। तीसरा साल है? मैं ऊपर रहता था पहले और इससे भी ऊपर? वहाँ पे बहुत बड़ा बगीचा है ऊपर। अच्छा, इसी एप्पल का 2600? यहाँ पे कितना पेड़ है आपका एप्पल का? इसमें तो 350। 350 पेड़ है। 800 रुपये क्रेट बिक जाती है। एक क्रेट में 20 किलो आता है माल, 18 से 20 किलो। हाँ मतलब वही 35-40 रुपये की रेट से बिक जाती है। सबसे ज़्यादा अगर एप्पल की खेती होती है वो यहीं पे होती है, हरसिल में ही। हरसिल से ज़्यादा नहीं होती ना कहीं। ऊपर से जो भी ग्लेशियर टाइप है ना, वो सारे ग्लेशियर वहाँ के पिघल के पानी आ रहा है और यहाँ आके फ्रीज हो रहा है। यहाँ पे भी बर्फ़ जम रहा है। करीबन अभी 1 घंटे में यहाँ से माइनस में टेम्परेचर पहुँच जाएगा। और माइनस में टेम्परेचर पहुँचते ही फिर यहाँ पे रुकना मुश्किल है भाई। अभी से बहुत ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये है 7 ताल का पहला ताल। फ़िलहाल में ऐसा कुछ यहाँ है नहीं देखने लायक, और ना ही मुझे लग रहा है कि ये बर्थ इट है यहाँ आना, क्यों कुछ ख़ास है नहीं। यहाँ पे बैठ के आप अपना टाइम बिता सकते हो, कुछ देर तक बातें कर सकते हो। ये ब्लैक आइस है पूरे, पूरी फ्रोजन हुई पड़ी है, पूरी जमी हुई है। ये पूरा फ्रीज हो चुका है ये ताल। ग्लेशियर से नीचे जहाँ जहाँ आ रहा है ना पानी, सारा फ्रीज हो चुका है, सारा जम चुका है यहाँ पे। पर इतना ऊपर आना ऑफ सीजन मुझे नहीं लग रहा कि वह सही है, बर्थ इट नहीं है। बिकॉज या तो आप सीजन में आओ, या एप्पल वगैरह लगे होते हैं वही अप्रैल मई की तरफ ना, तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे आना बर्थ इट नहीं है भाई। इतनी बर्फीली हवाएं चल रही हैं। स्नो में आने के बाद इतनी ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही हैं। ट्रस्ट में पूरा ब्लैक आइस है, पूरा ब्लैक आइस है। क्योंकि इस टाइम में होनी चाहिए थी बर्फ़बारी, पर नहीं हो रही है, अभी कहीं भी नहीं हो रही है। इवन मनाली तक में अभी नहीं हुई है। यहाँ पे क्या होगी, गंगोत्री जाएंगे वहाँ थोड़ी बहुत स्नो मिल सकती है। यहाँ पे स्पॉट है ये, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं। कोई नहीं, थोड़ी देर में माइनस में टेम्परेचर पहुँच ही जाएगा। गाइस वो बोलते हैं ना कि ज़िंदगी में ऊपर चढ़ने के लिए सहारा बहुत ज़रूरी होता है। भाई ऊपर चढ़ने के लिए नहीं, ज़िंदगी में नीचे उतरने के लिए भी सहारा बहुत ज़रूरी होता है। मुझे पता है अगर मैं यहाँ से फिसला तो कोई सहारा काम नहीं आएगा। 4 घंटा आराम से बर्बाद करने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं वापसी की तरफ। हवा बहुत तेज़ चल रही है तो हो सकता है मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही हो। देखिए ये वो स्पॉट है जहाँ से अभी जो फ्लड आया था ना, वो यहाँ से इस साइड से आया था। ये सारी मार्केट्स थी यहाँ पे, आगे तक की पूरी मार्केट थी, वो सारी मार्केट बह गई। मतलब कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे, सारी मार्केट बह गई। और करीबन 300 से 400 लोगों की डेथ हुई थी यहाँ पे। आगे तक की पूरी मार्केट थी ये। मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी।
अगर शायद कैमरा जस्टिफाई करे तो। ये भाई खाना खिला रहे हैं आज हमें। भाई क्या क्या खिला रहे हो? यार दाल चावल रोटी खिला, सब्जी खिलाता हूँ। अभी तो फिलहाल दाल चावल ही खिलाऊंगा। हाँ ओके भाई, दाल चावल खिला रहे हैं अभी फ़िलहाल में आज। ठीक है, आज हमारा आखिरी दिन है यहाँ रुकने का। आज भीड़ भी ज़्यादा है यार। हाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है, रस हो गया है, हमें यहाँ पे होटल ही नहीं मिला है आज। तो बस अब खाना वाना खाएंगे ही भैया के हाथ का बना हुआ। बस निकले। भैया क्या नाम है आपका? मेरा दीप कुमार। दीप कुमार? हाँ जी। अच्छा ओके। गाइस अभी का सीन ये है कि हम लोग ने खाना वगैरह खा लिया है, रात के बज रहे हैं 8 और पर यहाँ पे कोई भी होटल वगैरह खाली नहीं है। आज एक्चुअल में क्रिसमस है ना, अब न्यू ईयर भी नज़दीक आ रहा है तो रस बहुत ज़्यादा है। कोई भी होटल वगैरह खाली नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग सोच रहे हैं ना हो तो धीरे धीरे निकलते हैं उत्तरकाशी की तरफ एंड कहीं बीच रास्ते में जहाँ हम लोग को स्टे करने का मन होगा वहाँ पे रूम ले लेंगे और आराम से एंजॉय करेंगे और सोएंगे। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन मुझे यही लग रहा है कि यहाँ से निकल ही लें। सारा सामान वगैरह तो पैक ही कर रखा है हम लोगों ने।